नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में, यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। बात करेंगे INDIA इंडिया के बारे में, जो कि एक 26 पार्टियों का मिला हुआ बहुत बड़ा ग्रुप एक विपक्ष के तौर पर खड़ा हो रहा है आज के टाइम में, जो कि 2024 में बहुत बड़ी चुनौती देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। बात करेंगे कि संसद में चल रहे हंगामे के बारे में, बात करेंगे कि किस तरीके से जो है 26 पार्टियों का इकट्ठा हुआ ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया है संसद में। क्या इस प्रस्ताव में पास हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर मैं कहूं एनडीए? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं RKM टॉक्स। देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. On the agenda is very good. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. दोस्तों 2024 में जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अब दोबारा से एक बार वक्त आ गया है कि देश को डिसाइड करना है अपना प्राइम मिनिस्टर। तो उसके लिए पहले अलग अलग पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही थी किस तरीके से जो है वो स्टैंड कर पाएँ एक नेशनल पार्टी की तरह। फिर चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, या फिर बात करूँ अरविंद केजरीवाल की, तो सभी जो है अलग अलग से अपना भाग इस रेस में ले रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हाल ही में जो मीटिंग हुई है बेंगलोर में, कर्नाटक में, वहाँ पर जो डिसाइड किया गया है, वहाँ पर सभी पार्टियाँ एक साथ इकट्ठा होकर जिस तरीके से उन्होंने इंडिया नाम दिया है अपने अलायंस को, वहाँ से अब सारी जो है जो पॉलिटिकल एक ड्रामा है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ से पता सब कुछ जो है बदल चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सभी विपक्ष की पार्टियां नरेंद्र मोदी या फिर कहूँ पूरी एनडीए को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है 2024 में। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी पार्टियां 26 पार्टियां जो है वो एक साथ आ चुकी हैं, क्या उनसे कुछ होने वाला है? क्या वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे 2024 में? और अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा इस जो अलायंस का है उसका आखिर क्या होने वाला है? तो दोस्तों अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएँ तो ये वो पार्टियाँ हैं जो हमेशा से एक दूसरी पार्टी को जो है वो गालियाँ देते आए हैं या फिर गलत साबित करते हुए आए हैं, और अब ये सब एक साथ आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा हर एक पार्टी के लिए जो भी इसमें शामिल है। अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो भी कांग्रेस को शुरू से ही गलत साबित करती आई है और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को भी गलत साबित करती आई है। या मैं कहूँ कि वो बीजेपी की बी टीम हमेशा मानती है आम आदमी पार्टी को, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर छोटी बड़ी दूसरी जो भी छोटे छोटे राज्यों की जो पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों से मिलकर जो ये बना है, इंडिया बना है, उसमें कितना दम है ये तो 2024 में ही पता चलेगा। और अभी तो 2024 के इलेक्शन आने में बहुत समय है, तो उस टाइम तक टिके रहना इस अलायंस का वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अब कौन सा स्टेप उठाने वाली है। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये अलायंस जो है उनको टक्कर दे सकता है, या फिर उनको कुछ अपनी रणनीति में फेरबदल करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर जनता की माने तो जनता अभी भी नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, लेकिन जिस तरीके से अब ये अलायंस यहाँ पर एक साथ मिलकर आए हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो बीजेपी को अपनी रणनीति में फेरबदल करना पड़ेगा, नहीं तो उनको ये बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों अगर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये अलायंस 2024 के इलेक्शन में भी फेल हो जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बीजेपी फिर से एक अच्छी सीटें लेकर अपनी सरकार बना पाती है, तो जो ये अलायंस बना है ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है इन सभी पार्टियों के लिए। क्योंकि ये सभी जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं ये सभी मिलकर एक दूसरे को शुरू से ही गलत साबित करती आई हैं, और अगर सब एक साथ आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो ये बहुत ही बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। क्योंकि जब ये अलग अलग होंगी उसके बाद तो लोग उन पर विश्वास करना बंद कर देंगे। क्योंकि अब से कुछ समय पहले देखें तो आम आदमी पार्टी को लोग अलग से ही कुछ एक ईमानदार पार्टी समझते आए हैं, और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो एक नेशनल पार्टी है जो अपने आप को अलग से साबित करती रही है शुरू से ही।
लेकिन जब अब सभी एक साथ मिलकर आए हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए और सिर्फ उनको शासन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं हो पाया तो ये स्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा और जनता इनको बिल्कुल से डिनाई कर देगी उनके आने वाले कोई भी इलेक्शंस में। और जो राज्य विधानसभा में भी जो आगे इलेक्शन होंगे उसमें भी उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं संसद में चल रही मानसून सत्र के बारे में। दोस्तों मानसून सत्र को चले 2 से 3 दिन या 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्ष अब सारा एक साथ हो चुका है और वो वहाँ पर जाते ही जो है नारेबाजी शुरू कर देते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, उन्होंने भी बहुत सारा वहाँ पर हंगामा किया और नारेबाजी की, तो उनको वहाँ पर परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया है इस मानसून सत्र के लिए। तो इस तरीके की नाराबाजी वहाँ लगातार चल रही है। और अगर मैं कल की बात करूँ तो वहाँ पर सभी जो विपक्ष के नेता हैं वो काले कपड़े पहनकर आए थे और संसद को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया जा रहा है। इसी सब को देखते हुए संसद के जो चेयरमैन हैं या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, लोकसभा के चेयरमैन हैं, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि बात होनी चाहिए और विपक्ष के सारे नेता जो है वो मणिपुर में हुआ इतना बड़ा जो कांड हुआ है उसको लेकर बात करने की बात करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। और जो नेता हैं इस वक्त जो सरकार के, चाहे मैं अमित शाह की बात करूं, पीयूष गोयल की बात करूं, सभी बोल रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के सभी नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर जी वो सदन में आए और इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों जो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा हथियार था कि सभी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी को हराया जाए, अब उसी की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह है और इसको कितना सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो 2024 के इलेक्शन में ही देखने को मिलेगा। और सारी जनता इसको पसंद कर रही है नहीं कर रही है, ये भी अभी जनता का पूरा रिप्लाई इसके ऊपर नहीं आया है। अगले कुछ समय में ये भी बातें लगभग क्लियर हो जाएंगी, क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्या लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को या फिर एनडीए सरकार को हटाया जाए और यहाँ पर एक नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। और विपक्ष के पास भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा सामने पेश करेगा या फिर वो कोई भी चेहरा सामने नहीं रखेंगे, ऐसे ही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उनको किसी न किसी का चेहरा जरूर सामने रखना पड़ेगा और इस चीज़ पर भी उनकी लड़ाई बहस हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है आगे की आने वाली इस भारतीय राजनीति में। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में, या फिर लोगों का मूड जो है बिल्कुल वही है और या फिर वो लोग चाहते हैं कि जो सरकार है वो बदलनी चाहिए या फिर राहुल गांधी को प्रधान मिनिस्टर बनना चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल या किसी और नेता को सामने आना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने आरकेएम टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।